हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपांशी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 6 के 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट क्या है? जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स प्रेजेंट है उनका बेसिक फंक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए बताया था हमारे जॉइंट्स बेसिकली हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यही है इसका आंसर, दैट जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। Moving to our second, a combination of bones and cartilages form the dash of the body. हमारी बॉडी में बोन्स भी प्रेजेंट हैं, कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट हैं। दोनों इकट्ठे हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी में किस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? हमारी बॉडी के ओवरऑल स्केलेटन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यही इसका आंसर है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। Moving to our next slide, the bones at the elbow are joined by a dash joint. मैंने आपको जब joints की क्लासिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने आपको बताया था विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था कि हमारे एल्बोज में कौन से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। हमारी एल्बोज में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट बैक एंड फोर्थ, मतलब कि बैक एंड फोर्थ ऐसी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? हिंज जॉइंट। Moving towards the fourth part, the contraction of the dash pulls the bones during the movement. हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन मीन्स उसको खींचता कौन सा पार्ट है, उसको इकट्ठा या कंसाइज करके कौन सा पार्ट रखता है? दैट इज आवर मसल्स। मसल्स का क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्शन करता है और हमारी बोन्स को पुल करता है। यही इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन है इंडिकेट ट्रू और फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। दिस इज टोटली रॉन्ग बिकॉज मैंने जब आपको गेट ऑफ एनिमल्स वाला टॉपिक कराया था, मैंने आपको बताया था हर एक एनिमल की मूवमेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की वजह से होती है, डिफरेंट टाइप से होती है। इसी की वजह से उनका लोकोमोशन और मूवमेंट हर एक एनिमल में, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। द सेकेंड इज द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। ये भी गलत है। हमारी बोन्स ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू द कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस बेसिकली आप अपना ईयर वाला पार्ट को अगर टच करो तो आपको ऐसा लगता है, ये जो आउटर पार्ट है, आपको ऐसा लगता है कि ये बोन का बना है, बट ये बोन नहीं, ये कार्टिलेज है। सो एज कम्पेयर टू बोन यू कैन टच योर एल्बो बोन एंड यू कैन टच योर ईयर्स पार्ट। अगर आप अपने ईयर के पार्ट को टच करो तो वो कार्टिलेज है, अगर एल्बो वाला पार्ट टच करो तो वो बोन है। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कार्टिलेज ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, बोन्स ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। मूविंग टुवर्ड्स अ थर्ड, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। बिल्कुल गलत। हमारी जितनी भी फिंगर्स हैं, चाहे वो पैरों की है चाहे वो हाथों की है, वी हैव जॉइंट्स, दैट्स व्हाई आवर फिंगर कैन मूव लाइक दिस। ये बीच में जॉइंट प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी फिंगर ऐसे मूव कर सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। मूविंग टुवर्ड्स अ फोर्थ वन, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। हमारी जो फोर आर्म कौन सी है? ये वाली, जो हमारा एल्बो से लेके यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का पार्ट है, ये कौन सी है? हमारी फोर आर्म वाला पार्ट है। फोर आर्म में दो बोन्स हैं, यस। अगर आप टच करो तो आपको एक बोन इस साइड फील होगी, एक बोन इस साइड फील होगी, तो दैट्स ट्रू। हमारी फोर आर्म में दो बोन्स हैं। द फिफ्थ वन इज कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोचेस के पास एक आउटर स्केलेटन होता है, जो कि बिल्कुल सही है, मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट पार्ट है अपर जॉ। अपर जॉ को अगर आप सामने वाले मैचिंग से कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं?
अपर जॉ क्या करता है? Have fins in the body, has an outer skeleton, can fly in the air, is an immovable joint, protect the heart, shows very slow movement या have a streamlined body. इसका perfect example, perfect match कौन सा है? Is an immovable joint. अपर जॉ क्या है? हमारा ये जो ऊपर वाला जॉ पार्ट है जहाँ पे हमारे टीथ अटैच्ड हैं. अगर आप कभी ध्यान से खुद के बारे में, मतलब आपको खुद को एग्जामिन करने बैठे, अपने माउथ की मूवमेंट्स को एग्जामिन करें, तो आपकी माउथ के हमेशा लोअर जॉ मूव करते हैं, अपर जॉ कभी मूव नहीं करता. तो वो जॉइंट तो है बट इमूवेबल जॉइंट है. तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट मैच है इमूवेबल जॉइंट. अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट. मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड, फिश. फिश के पास क्या होता है? फिन्स होती हैं उसकी बॉडी पे प्रेजेंट. तो उसका परफेक्ट मैच है हैव फिन्स ऑन द बॉडी. थर्ड इज रिब्स. रिब्स का फंक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने आपको रिब केज के बारे में पढ़ाया था. जब मैंने आपको रिब केज के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी रिब केज कहाँ से बना होता है? चेस्ट बोन से शुरू होता है एंड पीछे बैकबोन तक कनेक्टेड होता है. एंड अगर आप हाथ लगाओ तो आप यहाँ पे फील कर सकते हो बीच में बोन्स प्रेजेंट हैं. तो ये जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं ये क्या होती हैं? रिब्स. रिब्स का फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे हार्ट को. तो दैट इज इट्स परफेक्ट मैच. फोर्थ वन इज स्नेल. स्नेल का फंक्शन क्या है? स्नेल का परफेक्ट मैच क्या है? स्नेल मूवमेंट शो करता है बट बहुत स्लो मूवमेंट्स शो करता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही पेयर ऑफ फुट प्रेजेंट है उसकी बॉडी पे जो उसकी स्लो मूवमेंट्स में उन्हें हेल्प करता है. तो स्नेल शोज वेरी स्लो मूवमेंट. द फिफ्थ वन इज कॉकरोच. कॉकरोच का अगर आप सामने देखें तो हैज एन आउटर स्केलेटन? नो. कैन फ्लाई इन द एयर? यस. हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी? नो. तो इसका परफेक्ट मैच कौन सा है? कैन फ्लाई इन द एयर. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज बेसिकली दैट जॉइंट जिसमें हमारी एक बोन बॉल की तरह एक्ट करती है, सेकेंड एज अ सॉकेट एक्ट करेगी एंड दोनों एक दूसरे में फिट कर जाएंगी. सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. बॉल एंड socket joint. Ball and socket joint is basically a type of joint in which one bone fits into another fixed bone and this joint मतलब it shows a movement in all directions. Example क्या है इसका? shoulder joint. shoulder joint जो है वो है type of ball and socket joint जिसमें क्या होता है हमारी एक bone movable in all the directions है while the second bone is a fixed bone जिसमें हमारी दूसरी bone अंदर एज अ बॉल फिक्स हुई है. जो बॉल की तरह हमारी जॉइंट बोन फिक्स हुई है वो मूवमेंट सारे डायरेक्शंस में शो करेगी. सेकेंड वन इज अ फिक्स्ड. ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल? स्टूडेंट्स, हमारी स्कल बोन्स कौन सी होती हैं? जो हमारे हेड में प्रेजेंट है, हमारे फेस पे भी प्रेजेंट है, चाहे वो हमारे जॉज हैं, चाहे वो हमारी चीक बोन्स हैं, चाहे वो हमारी ओवरऑल बोन्स हैं. विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल? अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपनी ही बॉडी पे तो आपको रियलाइज होगा कि हमारे पूरे फेस में से स्कल की जितनी भी बोन्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सी होती हैं, उन स्कल बोन्स में से सिर्फ एक ही बोन मूवेबल है, दैट इज आर लोअर जॉ, जिसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं. अगर हमारा लोअर जॉ भी फिक्स्ड होता सो हमारे लिए बोलना भी पॉसिबल नहीं होता. तो इसका आंसर क्या है? हमारा लोअर जॉ. Moving toward our third question, why can our elbow not move backwards? स्टूडेंट्स, आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी मैंने बताया था हमारी एल्बोज एज वेल एज आर नीज एंड एंकल्स, इनमें कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं? हिंज जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. हिंज जॉइंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था कि वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही अलाउ करते हैं. दे डोंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस. इसीलिए जो हमारे एल्बो की मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, या ऐसे हो सकती है, सीधी हो सकती है, वो बैकवर्ड्स नहीं हो सकती, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ हिंज जॉइंट विच रिस्ट्रिक्ट्स इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द बैक साइड. सो इसका आंसर क्या है? एल्बोज consist of a hinge joint
which allows its movement in back and forth direction only, so elbows can't move backwards. So students, this is the answer for our third question. इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 8. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 9th. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप दोबारा वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. थैंक यू.